Hi guys, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज जो पिका कार्ड रीडिंग है वो है जी व्हाट एज यू विल मैरी आप किस की जो मैरिज है वो किस एज में होएगी। एंड मैं तकरीबन आपको एक टाइम फ्रेम या आप कह सकते हैं एज ग्रुप एज फ्रेम बताऊंगी, ठीक है, अकॉर्डिंगली कार्ड्स को देख कर कि क्या एनर्जी है आपकी शादी की। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज़ द पाइल। आपको जो कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो गॉडेस डेक से मैंने ये कार्ड लिए हैं, जो गॉडेस डायना है जी फोकस इंटेंशन एंड बटरफ्लाई मेडन है। दूसरा ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन। जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कार्ड आप उसको चूज़ कर सकते हो। ओके, एंड आई बी सिंग यू ऑन योर रेटिंग। हेलो ग्रुप वन, गॉडेस डायना फोकस इंटेंशन वाले, लेट्स सी आपकी शादी किस एज में होगी। आज हम सिर्फ एज पर बात करेंगे। व्हाट विल बी द एज, आपकी शादी के टाइम किस उम्र में आपको यानी रिश्ता वगैरह आएगा, ऑल डिटेल्स अबाउट योर मैरिज एंड अकॉर्डिंगली ये रीडिंग चलेगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल है जी हमारे पास किंग्स ऑफ कप्स, Three of Cups. Guys, it's all about your age group. Seven of Cups. Okay. Full reverse. Another thing is Seven of Cups. Yeah, okay. Nine of Swords. Ace of Pentacles. Reverse. Five of Pentacles. Okay. Eight of Swords reverse. Okay, got it. क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ? गाइज द थिंग इज़ ग्रुप नंबर वन कि आपका जो शादी है वो डिले है, ठीक है, अभी तक हुआ है। अभी जब आप रीडिंग देख रहे हैं काफ़ी डिले है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि आपका फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है। पहली तो बात, मतलब करियर में नहीं ठीक, या आपने सेल्फ केयर नहीं करते हो। आपको अपना अपने पार्टनर से आपकी लैदगी इस वजह से है, अभी तक दूरी इस वजह से बनी हुई है। आपने अपने अपने आप को स्टेबल नहीं किया, अपने आप को मेंटली या फिनेंशियली स्टेबल नहीं किया हुआ, लो वाइब्रेशन में है काफ़ी ज़्यादा लोग। रात को देर से सोना, देर तक सोशल मीडिया पे लगे रहना, या दोस्तों से गप्पे, या जो भी आपका सीन है, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स एंड स्टफ़ लाइक दैट, इस तरह की काम वगैरह करना, घर वालों से लड़ाई झगड़ा, ठीक है, टेंशन में रहना, ये सब चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। सारी एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें मिल करके आपकी वाइब्रेशन को लो कर रही हैं, ठीक है। तो गाइज द थिंग इज़, मैं जहाँ तक आपकी शादी को देख रही हूँ गाइज, ऑब्वियसली डेफिनेटली थ्री ऑफ कप्स के साथ शादी तो है आपकी फ्यूचर में, एंड विल बी अ वेरी अच्छी एंड ग्रैंड वेडिंग, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यू विल हैव कपल ऑफ जो है लोग आपको अप्रोच करेंगे रिश्ते के लिए इन फ्यूचर। अभी तक काफ़ी ज़्यादा लोगों ने किया भी होगा आपको अप्रोच, लेकिन आपको पसंद नहीं आया या बात नहीं बनी, कुछ तरह का सीन हुआ आपके साथ, ठीक है। कुछ लोग आपको सोशल मीडिया पर भी मिले, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का चल रहा है अभी उनके साथ, एंड कुछ लोगों का अभी उनके साथ भी नहीं बना, टूट गया, ब्रेकअप हो गया। एंड काफ़ी ज़्यादा लोग ब्रेकअप्स में भी चले हैं, डाइवोर्सेस हैं यहाँ पर, सेपरेटेड हैं, कुछ इस तरह का यहाँ पायल है, मिक्स्ड सा। ओके, सो गाइज ये सारी मिक्स्ड एनर्जी है यहाँ पर। बट द थिंग इज़, जहाँ अभी मैं और डेक से भी आपकी देखती हूँ एनर्जी, लेकिन मुझे इस टैरो से जो आ रहा है गाइज, आपकी शादी जो होगी वो होगी 30+ में, ठीक है। दिस इज़ अ क्लियर कट साइन, बट ऑब्वियसली दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, दिस विल नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। मुझे यहाँ पर यंग एनर्जी नहीं है। अगर कुछ लोग होंगे भी यंग एनर्जी वाले तो बहुत कम है, बिकॉज हमें काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं यहाँ पर एक ग्रुप में होते हैं। सो हमें सब जो हैवी एनर्जी होती है हम उसको पिक करते हैं, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट टेक इट इन योर हार्ट, अपने दिल पर नहीं लेना आपको कि को 30+ अब लाजमी तो नहीं है ना, ऑब्वियसली लाजमी नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो यहाँ पर हैं दे विल गेट मैरी इन 30+, ठीक है।
और भी कार्ड से मैं देखती हूँ, मे बी कुछ और भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट राइट नाउ ये है कि आपकी एक तो आप फाइनेंशियली ठीक नहीं हो, ठीक है, स्टेबल नहीं हो। दूसरी बात यह है कि जो आपके पार्टनर हैं वो भी अभी जो आपके काउंटर पार्ट हैं, जो आपके जिनके साथ आपकी शादी होनी है, स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ है, वो भी कहीं ना कहीं इमोशनली उनका भी अप डाउन चल रहा है, वो भी अभी तक रेडी नहीं है। मुझे ज़्यादातर यही आपकी वाइब आ रही है आपके ग्रुप में कि यू बोथ आर नॉट रेडी, आप दोनों ही रेडी नहीं हो। बट द थिंग्स आर कीपिंग द पेस। आप अभी अभी राइट नाउ रिलैक्सेशन मोड में हो, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में थोड़ा रुकावट आई हुई है, कुछ चीज़ें चल रही थी पेस से, वो भी बंद हो गई हैं। कुछ फाइनेंसिस का मसला है, फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी स्लो हो गई है, स्लो डाउन हो गई है, लाइफ थोड़ी सी स्लो है थोड़ा। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप खुद भी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हो, थोड़ा सा लाइफ को आप थोड़ा सा स्टॉप भी देना चाहते हो अपनी लाइफ से। थोड़ा कुछ लोग हैं काफ़ी स्ट्रेस आउट हैं बहुत ज़्यादा लाइफ से, बट ये आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़िंदगी में अब थोड़ा सा रेस्ट भी किया जाए, थोड़ा सा खुद को टाइम दिया जाए। गाइस, आपके ग्रुप में सेल्फ लव की कमी है। आई विल टेल यू ब्लंटली, मैं आप कभी भी इतना ब्लंट नहीं होती हूँ किसी भी रीडिंग में, बट दिस इज़ देर आर सीरियस साइंस यहाँ पर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस साइंस हैं आपके सेल्फ लव की कमी के, आपके टेंशन, एंग्जाइटी, टेंशन, परेशानी में होने के, एंड योर करियर लाइफ जो है वो भी सही नहीं जा रही ये चीज़, या उसको लेकर के आपको चिंता बहुत है, ये आपकी वाइब्रेशन लो करिए। बहरहाल गाइस, कुछ ना कुछ है, आपका फोकस नहीं है अपनी लाइफ पर, खुद को छोड़ के आप दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। दिस वाज अ चैनल मैसेज फॉर समवन। खुद पर ध्यान दें, उन पर मत ध्यान दें, ठीक है। खुद पर ज़्यादा ध्यान दें, लोगों को छोड़ें। एंड रात को ज़रा काइंडली जल्दी सो जाया करें, ठीक है। आई नो इट ट्रिगर्स समवन, सो किसी को ट्रिगर किया है, बट थोड़ा जल्दी सोया करें। इससे ये है कि जब आप रात को जल्दी नहीं सोते हैं, सुबह फिर लेट उठते हैं, एंड फिर सारा दिन मूड ऑफ मीन वाइब्रेशन लो। तो वाइब्रेशन लो में आप कभी भी शादी अपनी नहीं करवा सकेंगे, डिवाइन को कभी भी आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि मेरे को मेरा पार्टनर भेज दीजिए, ओके। सो ये सब चीज़ें हैं, ओके, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा मैं और देखूँ व्हाट इज़ एंजल्स मैसेज फॉर यू आपकी शादी के लिए। प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम फ्रेश पर्सपेक्टिव्स, ओके। कुछ लोग पास्ट में स्टक हैं, कुछ लोग प्रीवियस जो आपको हुई है रिजेंटमेंट्स या आपको हार हुई है कहीं पर, वहाँ पर स्टक हैं। तो डिवाइन ने आपको कहा है उस चीज़ से निकलो, चीज़ों को ज़ीरो से देखो, चीज़ों को, या ओके। ये फूल का कार्ड भी फिर इसलिए रिवर्स में आया था आपके कि आप चीज़ों पास्ट में बहुत सोचते हो, आप पीछे बहुत देखते हो कि पास में ये हो गया, वो हो गया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। सारी एनर्जी, सारी आपकी शक्ति, सारी आपकी वाइब्रेशन, सारी आपकी वेव्स, वाइब्स वहीं पर आपने लगा देते हो एनर्जी अपनी। खुद के लिए कुछ बचा के नहीं रखते हो, जो आपने खुद पर लगानी है, सेल्फ लव पे लगानी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लगानी है, आपने मैनिफेस्टेशन पे लगानी है। ये सब वो एनर्जी आप उधर भी लगा देते हैं, ठीक है। और ख़ुद के पास आपका जो है वो उसका कलेक्शन एनर्जी का जो है, जो कंटेनर आपको, आपका अपना कंटेनर एनर्जी से भरा होना चाहिए, वो खाली होता है आपके जब खुद का टाइम आता है, समझे। सो ये थोड़ी लैकिंग है कुछ लोगों में। एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हीयर, ओके गाइज। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा सकते हैं इनके लिए, अगर आपको नहीं मिले या आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो आप थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाएं कि यू कैन विजुअलाइज हिम और हर एज इफ़ दे आर हेयर विद यू, जैसे आप अभी उनके साथ ही हैं, कि वो आपके साथ हैं, ओके। सो ये इस तरह से एक प्रॉपर तरीका होता है मैनिफेस्टेशन का। मेरे चैनल पर प्रॉपर वे है हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, आप मेरे ग्रुप पे सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है, कि हाउ टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग स्टार, इस तरह करके कुछ आप सर्च करें गूगल पे, आपको मिल जाएगा प्रॉपर तरीका हाउ टू मैनिफेस्ट योर पर्सन। आपको विद इन 21 डेज़ आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऑब्वियसली गाइज यू आर इन सम स्पिरिचुअल कनेक्शन, किसी के साथ आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, बहरहाल जो भी है, आप अपने सोलमेट को ट्रेड कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम टू यू। यहाँ पर भी सारे नंबर ही 30+ हैं या 28+ हैं। ओके गाइज, फिजिकल टच, टेंडर टच कैन मीन सो मच गाइज। मैं बताऊँ आपको, गिव योर सेल्फ सम लव, खुद को भी थोड़ा सा टाइम दें, खुद को भी थोड़ी सी प्यार मोहब्बत दिया करें, ठीक है। सो बिकॉज
मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके मतलब आप दूसरों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं खुद की बजाय। चाहे वो हेल्थ की केयर करना है, चाहे वो अपने करियर की केयर करना है, या वैसे अपनी बॉडी की केयर करना है। ठीक है। सो आप अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, दूसरों को छोड़िए, दूसरों की चिंता छोड़ें, वो खुद कर लेंगे। ठीक है। आपको अभी खुद की बहुत ज़रूरत है। ओके जी, लेट्स सी सम मोर एनर्जी। यहाँ पर गाइस जो एजेस यहाँ पर आई हैं, यहाँ पर एक तो है जी 27, ठीक है, एक है 37, एक है 47 और एक है 15। 15 तो खैर अंडर एज है। एनीवेज मे बी कोई 15 एज का गर्ल या बॉय देख रहे हैं हमको। ओके, 7th chakra, Archangel Uriel. Guys, this is a crown chakra, एंड वो रिवर्स में आया है। मतलब वही बात आती है कि आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें घुसी हुई हैं। ठीक है। सो अपनी आँख को खोलें, अपनी थर्ड आई को खोलें, अपना दिमाग खोलें, दिमाग की बत्ती जलाएं कि आपको खुद पर ध्यान देना है। ओके। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेल्फ लव की कमी है यहाँ पर। डिसीट, ओके, समबडी हैज़ डिसीटेड यू, किसी ने आपको धोखा दिया है पीछे पास में। इट इज़ ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि जिसके साथ होती है, जिस पे बीतती है, उसी को पता होता है। बट हमको आगे देखना है, ठीक है, पीछे को नहीं देखना है। माइंड दिस थिंग कि आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी आपकी गुजरी हुई ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई रिपीट इट अगेन कि आपकी आने वाली ज़िंदगी आपकी गुजरी हुई ज़िंदगी से कई गुने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपनी आगे वाली ज़िंदगी को ध्यान में रखें, पूरी गुजरी हुई ज़िंदगी को नहीं। ओके। आप कोई फॉर्मेशन लिखें नीचे जल्दी से कि लिखें आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, ज़रूर लिखें, या लिखें आई लव माई सेल्फ। इस तरह का कुछ फटाफट कोई अफर्मेशन लिखें। केयरिंग कनेक्शन, गाइस जो पर्सन इज़ वेरी केयरिंग, ठीक है, आपका पर्सन बहुत केयरिंग है, एंड आपको बहुत प्यार से रखेंगे, एंड आप भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस होगे। So divine obviously with you guys, and blossoming in abundance, definitely there is blossoming in abundance and everything blessings for you from the divine। तो ऐसी बात नहीं है कि डिवाइन आपसे लव नहीं करते हैं, या आपकी लाइफ में अगर डिले हुआ तो ये डिले हमेशा रहेगा, आप हमेशा ही अकेले रह जाएंगे, ऐसा भी नहीं है ऑफ कोर्स। सो गाइज ये है। तो लेट्स सी कुछ और आपके चीज़ें। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन गाइज, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। गाइज कुछ लोग हैं यहाँ पर कि कुछ लोग आप लोग अपने दिल में बातें छुपाए रखते हो, आप लोग डिस्कस नहीं करते हो, आप लोग शेयर नहीं करते हो। आपको शायद आपके पास कोई है ही नहीं इतना ट्रस्टवर्दी कि जिसको आप दिल की बातें बता सकें। सो दिल की बात आप शेयर क्या करें, इससे बोझ ही हल्का होता है, ठीक है ना। सो दिस वॉज अ मैसेज फॉर समबडी। प्लेफुलनेस, या आप वो सीरियसनेस छोड़ें, परेशानी छोड़ दें, ठीक है। ये चीज़ आपकी वाइब्रेशन लो करेंगी, आपकी एज को और आगे कर देंगी और बढ़ाएंगी एज को। पार्टनर नहीं आएगा, अकेले रह जाओगे। सीरियसनेस को छोड़ें, बी प्लेफुल, बी यूथफुल, बी हैप्पी जस्ट लाइक अ किड। इनर चाइल्ड को अपने अवेकन करें, इनर चाइल्ड को। इनर चाइल्ड क्या होता है? हमारा जैसा हम बचपन में होते थे, जब हमें को कोई टेंशन नहीं होती थी, जब हमको टेंशन्स होती थी तब भी, लेकिन हम उनको फील नहीं करते थे, ठीक है। हमें परवाह नहीं थी होती उनकी। कुछ इस तरह का बने अपने आप को। वर्थ वेटिंग फॉर, या डिवाइन का आखिरी मैसेज था जी आपके लिए कि बेशक आपने वेट किया है, बहुत ज़्यादा वेट किया है, बट ये पर्सन जो आपको मिलेगा वर्थ वेटिंग फॉर होगा। ओके। सो गाइज इस एनर्जी में तो आपकी एज 30+ है, ठीक है। इस एनर्जी में अगर आप इस एनर्जी में रहें, फाइनली मैं आपसे बात करूँगी एज का। 30+ डेफिनेटली जाएगी, एंड कुछ लोगों के लिए 35+ भी जा सकती है, जो अभी एनर्जी है। लेकिन अगर, क्योंकि यहाँ पर छोटे नंबर्स भी आए हैं, 25 भी आया है, एंड यहाँ पर एक और भी छोटा नंबर था 22 करके या 27 करके भी आया था। सो गाइज अगर तो अपनी एनर्जी बदल लेते हैं, अपने आप को हील कर लेते हैं, इन सब चीज़ों से निकल लेते हैं, तो ऑब्वियसली योर टाइमिंग विल जो है वो पेस अप, ठीक है। आपकी जो एज है वो शादी की जो बढ़ रही है वो डेफिनेटली रिवर्स में जाएगी। हम अपने ऊपर ख़ुद ब्लॉकेज लगाते हैं, कोई आकर हमारे ऊपर ब्लॉकेज नहीं लगाता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना। हम अपनी ब्लेसिंग्स पर, अपनी जो ख्वाहिशों की पूरे होने पर ब्लॉकेज ख़ुद लगाते हैं, जब हम उल्टा पुल्टा सोचते हैं, एंड फिर उल्टा पुल्टा ही हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है, और फिर हम वही अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। सो अपना ख्याल रखें, बहुत सारा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें,
एंड आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे डेफिनेटली। अपना ख्याल रखें बहुत सारा, ठीक है, निराश नहीं होना। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, आई लव यू। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2 बटरफ्लाई मैडन। लेट्स सी आपकी शादी किस एज में होगी गाइज। आई विल टेल यू द एज ग्रुप टाइम फ्रेम, ठीक है। आपकी एज का मैं बताऊंगी ग्रुप ब्रैकेट, एज ब्रैकेट के क्या रहेगी कार्ड्स देख करके। पहले हम टैरो से देख रहे हैं, फिर हम ऑरिकल्स से भी देखेंगे, ठीक है। एंड द थिंग इज़ कि आपको रीडिंग पूरी देखनी पड़ेगी बिकॉज सो दैट आपको कोई चीज़ मिस ना हो, ठीक है। बिकॉज मैं एजेस के बारे में डेफिनेटली बताऊंगी, तो ये ना हो आप एक एज पैकेट सुन लें, दूसरी सुने ना, एंड फिर परेशानी हो जाए, ठीक है। आपको लगे कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। एनीवेज द थिंग इज़ आपके लिए है, वाओ, 2 ऑफ कप्स, योर एज ब्रैकेट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands, Fool upright, okay, Page of Cups, 2 of Swords, Queen of Wands, and the other thing is Sun card, yeah. ओके गाइज, ये जो आपकी शादी है गाइज, एक तो मैं ये फूल एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। फूल इज़ एवरीबडी नोज कि 0 नंबर है, एंड दिस इज़ वेरी इनिशियल, वेरी मेच्योर, बहुत छोटी एज, इनिशियल स्टेज किसी लाइफ में किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत, आपके लाइफ में किसी न्यू रिश्ते की शुरुआत, ये कुछ इस तरह का कार्ड बताता है, ठीक है। द अदर थिंग इज़ कि ये पेज ऑफ कप्स, ये भी यंग एज की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो न्यू लव, इमोशनल लाइफ, बीइंग शाय, बीइंग डे ड्रीमर। हम जब अपनी बहुत ही टीन्स में या अर्ली 20s में होते हैं, तो जब जिस तरह के हम डे ड्रीमर होते हैं, एंड हमको अपने आहिस्ता आहिस्ता करियर की होश आने लगती है कि क्या करना है हमको, हमारे एक गोल्स बन जाते हैं कि हमको ये बनना है, वो बनना है, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। कुछ है यहाँ पर गाइज, यहाँ पर हमारे इस ग्रुप में काफ़ी हमारे यंग व्यूअर्स हैं जो कि हैं जी लेट टीन्स में या अर्ली 20s में, या इवन 26 27 तक भी हैं, ओके। तो गाइज आपकी शादी कब होगी, क्वेश्चन इज़ दिस कि आपकी शादी कब होगी। एक तो मैं आपको बताऊं, आपकी शादी ये 9 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ, आप में से जो गर्ल्स हैं, जो बॉयज़ करियर ओरिएंटेड हैं, जो ऑलरेडी दे आर परस्यूइंग विद देयर करियर, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है। एक तो मैं ये बात बताऊँ आपको कि जब आप अपनी करियर में काफ़ी कुछ कर चुके होंगे, सक्सेसफुल होंगे, एंड यू विल बी वेरी अट्रैक्टिव इन योर ओन लाइफ, ठीक है, तो ये पर्सन आपको मिलेगा, तो आपकी शादी होगी, वन थिंग, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं आपसे कह रही हूँ कि अगले बहुत सालों के बाद आपकी शादी, लाइक 20-25 साल बाद शादी होगी, नहीं। इस ग्रुप में शादी जल्दी है, जल्दी होगी आपकी शादी। एज ब्रैकेट में आपको भी बताती हूँ, बट जो पहला ग्रुप गुजरा है ना, उसका देरी थी। एंड इफ़ यू आर 30 प्लस 32 प्लस आपकी एज अभी करंट है, तो आप ग्रुप 1 जाकर देखें, ठीक है। वो आपके लिए है, ये ग्रुप इज़ फॉर ऑल द 20s में जो है, ठीक है, यहाँ टीन्स में है या 20s में है। सो द थिंग इज़ कि आपका जो गाइस ग्रुप है ना, उसमें शादी आपकी जल्दी है। एंड अगर किसी ना किसी वजह से डिले भी हुआ है ना, तो वो आपका ज़्यादातर ये था डबल माइंडेडनेस होना, कि पॉसिबल आपको बहुत सारे रिश्ते कभी दिखाए गए हों, लेकिन आपको कोई पसंद ही ना आया हो, एंड आप डबल माइंडेड रहे, ठीक है, कि मैं इससे करूँ या ना करूँ ना करूँ, इस दुविधा में, इस में रहे, ठीक है। बट ये सन एनर्जी भी यंग एनर्जी है, बट दिस इज़ अ वेरी ब्राइट, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड एनर्जी। एंड ऑब्वियसली आपकी शादी होने वाली है ग्रुप 1, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। एंड आपके पर्सन भी आप ही के ऑलमोस्ट एज के होंगे, कोई एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, मतलब 1-2 कुछ सालों का हो सकता है, छोटे हैं या बड़े हैं, इससे ज़्यादा का नहीं है। अच्छा, सो आपकी ये है, लेकिन कि चैलेंजेस लेकिन होंगे आपकी उसमें
शादी में, ठीक है। कुछ चैलेंजेस होंगे, पॉसिबल है आपकी लव मैरिज हो एंड उसमें आपको घर वालों को मनाना पड़े या उनके घर वालों को उनको मनाना पड़े, कुछ इस तरह का सीन चल सकता है, लड़ाई झगड़ा। बट गाइस द एज ब्रैकेट इज़ हेयर अंडर 30, ठीक है, अंडर 30 है। मुझे ज़्यादातर 25, 26, 27, 28 ये एजेस लग रही हैं। इसमें आपकी डेफिनेटली शादी हो जाएगी। पॉसिबल है 30 या 31 पे भी जाए, बट इससे आगे नहीं होगा, इससे डिले नहीं होगा। बहुत ही यंग एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। कुछ लोगों की अर्ली 20s में भी हो सकती है, लाइक 20 या 21 में भी हो सकती है, ठीक है। सो ये चीज़ है। अब आके हम दूसरे कार्ड से भी देखें कि क्या है और भी हमको कोई जानकारी मिले आपकी शादी की एज के लिए। व्हाट वुड बी द एज फॉर द ग्रुप 1? यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। ओके गाइस, इस कार्ड ने तो आपको खुली छुट्टी दे दी है, ठीक है। सो आपको डिवाइन कहना है कि आप जिस एज में भी ख़ुद को तैयार कर लोगे शादी के लिए, मेंटली अपने आप को स्टेबल कर लोगे, आई विल डेफिनेटली ब्लेस यू विद योर पार्टनर, ठीक है। सो आपकी कोई लिमिट नहीं है, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई डिवाइन की तरफ से कोई ट्रबल या मुश्किल नहीं है आपकी शादी में। आपको को जिसको, और दूसरी बात यह है कि आप जिसको चूज़ करोगे ना, डिवाइन आपको वही पर्सन देंगे, ठीक है। ये आपकी चॉइस है। मैंने कहा ये लव मैरिज है, दिस इज़ योर पार्टनर ऑफ योर ड्रीम्स, ये आपकी ड्रीम पार्टनर है। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, स्पीक विद लव एंड ट्रूथ। सो बट ये है कि आपको ऑनेस्टली अगर मैनिफेस्ट भी इनको करेंगे, सो ऑनेस्टली आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, अपनी मैनिफेस्टेशंस प्रेयर्स में ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल इन एवरी रिलेशनशिप, ये तो हमको सबको पता है। एनीवेज अदर थिंग इज़ स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। ओके गाइज, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़े से ना लोग हैं जो थोड़े से गुस्से वाले में हैं, मिजाज वाले। एंड द थिंग इज़ कि थोड़ा गुस्सा आ जाता है कभी कभी, तो फिर सब पे निकल जाता है, छोटों पे निकल जाता है, या कभी कोई बड़ों से भी बदतमीज़ी हो जाती है। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करें। तो स्पेशली आप अपने पार्टनर के साथ भी दिस इज़ नो नीड टू बी रूड विद दैम एंड पोलाइटली उनसे बात करें। जो लोग अपने पार्टनर्स के साथ हैं भी, ये उनके लिए मैसेज था। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, उनसे प्यार की बातें क्या करें, मोहब्बत से रहा करें, ठीक है। इतने ज़्यादा नखरे ठीक नहीं होते, ठीक है, आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा ख़राबी करेंगे उसमें। एक्शंस, स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। सो अपने मोहब्बत का इजहार आप लव जेस्चर्स से करें। एंड कुछ आप लव जेस्चर्स क्या हैं हम बॉडी लैंग्वेज से कैसे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी कैन गिव दैम पैक्स, वी कैन गिव दैम किसेस, हग्स, ठीक है। या और भी बॉडी लैंग्वेज, तो देयर इज़ नो लिमिट फॉर द बॉडी लैंग्वेज, किस तरह हम रोमांटिक लाइफ में किसी पार्टनर को प्लीज़ कर सकते हैं। सो अदर थिंग इज़ कि आप कुछ करके भी उनको अट्रैक्ट और भी कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को भी मजबूत कर सकते हैं। सो दूर दूर रहना, कोल्ड बिहेव यहाँ पर शायद आप करते हैं, तो इस तरह का बिहेव ठीक नहीं है। या आप अपने सिंगल भी हैं तो डेफिनेटली आपको या तो लव पे ही एतबार नहीं है, या आप लव या शादी की बात को कोल्डली लेते हैं, या आपका दिल यानी कि अंदर से आपका दिल नहीं कर रहा होता शादी करने को, ऊपर ऊपर से आप सबको कह रहे थे हाँ 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 ये तो वो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएंगी एंड जब एग्जैक्टली आपको जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी पार्टनर की शादी की, तो डेफिनेटली ये चीज़ें फिर आपके लिए ब्लॉकेज बनी हुई होंगी, ठीक है। सो लव को अंदर आने दिया करें, लव को, इस चीज़ को कभी ब्लॉक ना लगाया करें, ठीक है। ट्राई योर लव्ड वंस, अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, डेफिनेटली गिव देम लव, गिव देम सपोर्ट, गिव देम एवरीथिंग दे डिज़र्व, ओके। अदर थिंग इज़ लिसन विद योर हार्ट, यू आर लिसनिंग बट नीड टू हियर विद अ लविंग हार्ट। गाइस अपने पार्टनर की बात को बहुत ज़्यादा गाइस लैक ऑफ लव आ रहा है यहाँ पर, या तो आप अपने पार्टनर से लव ज़्यादा शो नहीं करते हो, एक्सप्रेसिव नहीं हो, एंड यहाँ पर बात ये है कि आप खुद से ही प्यार नहीं करते हो। यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ टाइम, यू आर नॉट लिसनिंग टू योर सेल्फ। यस, आप तो अपनी बात ही नहीं सुन रहे हो, आप खुद से प्यार ही नहीं करते हो। हाँ, दूसरों के बस लाइफ में आपको है ज़्यादा इंटरेस्ट, अब खुद पे कोई ध्यान नहीं है। दिस थिंग विल ये सुइसाइडल होती है, मैं बताऊँ, खुद से प्यार ना करना। बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील।
ओके, अपने साथ ऑनेस्ट रहें। मैस एंजल्स कह रहे हैं कि अपने जो आपके ट्रू हार्ट्स की फीलिंग है उसी को शेयर करें, या फिर कह सकते हैं आपके जो आप हो, जो आपका रियल सेल्फ है, उसी में रहें, ठीक है। किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, या किसी और के लिए चेंज भी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो एक ये चीज़ थी। अदर थिंग इज़ आपके लिए शादी की टाइम फ्रेम, यहाँ पर भी गाइस यहाँ मैच्योर एनर्जी है, यहाँ पर भी छोटी एज है शादी की इन कार्ड्स में भी। हम थोड़ी और कंफर्मेशन लीजिए। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, ये सेकंड चक्रा को आपको हील करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, सो सेल्फ हीलिंग की आपको है। हाँ, ओके। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, गाइज आपकी मदर इन लॉ की एनर्जी हो सकती है, पॉसिबल है आपकी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा लविंग हो, ठीक है। एंड उनकी एज 44 हो सकती है आपकी मदर इन लॉ की। एंड द थिंग इज़ के यहाँ पर भी इमेच्योर एनर्जी है आपकी, आप छोटी एज पे बहू बनेंगी। 46 एज है यहाँ पर, पॉसिबल है आपके फादर इन लॉ की थिंकिंग मैन, काफ़ी आपके जो फादर इन लॉ है काफ़ी ज़्यादा होंगे, यानी कि थिंकिंग पर्सन, या काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेने वाला। एंड जो आपकी मदर इन लॉ है शी विल डेफिनेटली बी वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन, ठीक है। एंड हीलर ऑफ द एजेस, ओके गाइज ये हीलर होगा, हीलिंग होगा ये रिलेशनशिप आपके लिए। डेफिनेटली आपकी शादी अर्ली एज में होगी, बट ये लोग आपको हील करेंगे। अगर आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा भी छोटी हुई ना, तो दे वॉन्ट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम विद दिस। आपके जो पेरेंट्स इन लॉ है डेफिनेटली विल सपोर्ट यू इन एनीथिंग। अगर आपको कुछ नहीं आता, या आप किसी चीज़ में लैकिंग हो, या आप किसी चीज़ में अच्छा नहीं परफॉर्म करते, डेफिनेटली दे विल गिव इट अ थॉटफुल लविंग हार्ट टुवर्ड्स यू, ठीक है। तो गाइज आपकी यहाँ पे एज ब्रैकेट मैंने बताई है, यहाँ पर 20s है, 20s में ही आपकी शादी होगी। एंड अगर 30s में हुई भी तो 32 से आगे नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन यह है कि आप अपने करियर पर ज़रूर फोकस करें। आप में ये आया था कि अगर आप अपने करियर पर फोकस नहीं करेंगे, या आप अपने, यानी कि आपकी शादी तब होगी जब आप अपने करियर की तरफ काफ़ी सक्सेसफुली जा रहे होंगे, ठीक है। सो दिस थिंग इज़ मैंडेटरी। अगर आपका करियर या आप सेल्फ लव का जर्नी बीच में आपने छोड़ दिया, या उस पर ध्यान ना दिया, तो आपका डिले होगा ही होगा। और अगर अभी तक किसी का डिले हुआ भी है तो यही 2 कारण है मेजर, ठीक है, शादी में डिले का, ठीक है। क्योंकि हम अपने ऊपर ब्लॉकेज खुद लगाते हैं, कोई आकर हम पर ब्लॉकेज नहीं लगाता हमारी ब्लेसिंग्स में आने की हमारी तरफ, ठीक है। बिकॉज डिवाइन इज़ वेरी मर्सीफुल, डिवाइन वांट्स टू गिव अस, डिवाइन वांट्स टू ब्लेस अस। डिवाइन ने खुद के लिए तो चीज़ें नहीं रखनी ना, उनको तो नहीं ज़रूरत, उन्होंने हमारे लिए रखी हुई है ना सब ब्लेसिंग्स। लेकिन हम खुद उनको ब्लॉकेज जब लगाएंगे तो फिर डिवाइन कहते हैं ठीक है लगाओ, ठीक है। फिर डिवाइन जो हैंड्स अप कर लेते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है फिर तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, खुद को हील रखें, एंड पॉजिटिव रहें। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू।